अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 12 के। हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। अब ये इसका न्यूमेरिकल नंबर 12.7 है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले इसका हम डाटा बनाते हैं। 40 waves pass through a point on the surface of a pond in 2 seconds। तो नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। सो एफ इक्वल्स टू, मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर ऑफ वेव को एन से, और टाइम हम टी से ही रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो हम डाटा में ही फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 2 seconds। So 2 ones are 2, then 2 to the 4. So the resultant value of frequency, which is equals to 20 hertz. The unit of frequency is in hertz, which is represented by the unit like hz. Now calculate the wavelength if the velocity of wave is 3.5 meter per second. तो जो हमें अब velocity given है वो हमारे पास वेव वेलोसिटी यानी कि वो हमारे पास इक्वल है 3.5 मीटर पर सेकंड्स के। और कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है जो कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो है वो डाटा कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्यूशन वाले फेज में आते हैं इसके। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा वेव वेलोसिटी का, विच इज इक्वल टू v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। नाउ सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज कॉल्ड वेवलेंथ। नाउ फॉर दिस हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। लैम्डा हमारे पास इसी पोजीशन में रहा और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी से आकर डिवाइड हो गई। सो नाउ लैम्डा इक्वल टू v अपॉन एफ। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू v ओवर फ्रीक्वेंसी वाला ये f हमारे पास मौजूद। नाउ वेलोसिटी हमें जो है वो 3.5 गिवन है, यहाँ डाटा में हमने लिखी थी। और जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है वो हमारे पास 20 हर्ट्ज है। तो 20 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की हमारे पास वैल्यू जो है वो 0.175। तो लैम्डा है, इसका यूनिट हमारे पास मीटर्स में आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में गिवन। तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ओके सो क्लास, अब हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.8, इसका डाटा बनाते हैं। Calculate the length of a second's pendulum taking g equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है सेकंड पेंडुलम की। सेकंड पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम जब भी आपको बोला जा रहा है सेकंड्स पेंडुलम, इसका यही मतलब है कि जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो आपको 2 गिवन है। नॉट टेकिंग जी की वैल्यू भी आपको साथ बताई गई है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने यूज करनी है। नाउ सॉल्यूशन फेज में हम आते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम है, टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो टी हमें गिवन है वो इक्वल है 2 के। नाउ यहां पर भी हमारे पास 2 पाई और ये हमारे पास L ओवर G हमें 9.8 गिवन है। डिफरेंट तरीके हैं कैलकुलेशन के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब ये 2 से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है जो मल्टीप्लाई में है यहाँ आकर डिवाइड हो गई है। 2 पाई इक्वल टू L अपॉन 9.8 बचा है। ये कैंसिल हुआ हमारे पास, 2 से 2 यहाँ पे बचा 1 ओवर पाई इक्वल्स टू L अपॉन 9.8। अब हमने जो है वो कैलकुलेट L की वैल्यू करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये रूट हटाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1 अपॉन पाई का होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू अंडर रूट L अपॉन 9.8 का होल स्क्वायर हो गया।
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर 1 का स्क्वायर 1 ही है। पाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3.14 होती है, तो मैं 3.14 का हमारे पास 0.14 इसका स्क्वायर हमें लेना होगा, इक्वल्स टू ये हमारे पास टर्म बची है L/9.8। नाउ तो नेक्स्ट हम फेज में चलते हैं इसको सॉल्व। ये 9.8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 1 से आकर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में पाई की जो आपके पास वैल्यू थी 3.14, इसका आपने स्क्वायर लिया तो ये 9.859 समथिंग करके ये वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू ये आपके पास खाली L बचा है। अब आपने इसको डिवाइड की इसी वैल्यू से, 9.8 को डिवाइड किया आपने 9.85 समथिंग वैल्यू जो, तो आपके पास L की वैल्यू फाइनली आ गई 0.944, और ये लेंथ है, ये आपके पास इसका यूनिट मीटर में आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.8 कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगा। आप प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं।